मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बट माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर सी बाय क्या हो जाता है, बी। आपको अपवर्तनांक निकालना हो म्यू का, तो ये देखो ऊपर वाला सी यानी कि प्रकाश का वेग, ये वेग है निर्वात में, तो एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड होता है ना, और ये भी एल टी माइनस 1, तो क्या हो जाएगा रे, डायमेंशन लेस हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, तो अपवर्तनांक जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक बात बताओ, मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ जुट या घट रहा हो, इसका मतलब उसका बीमा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दिया गया क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको दिया गया है कि लिखाओ वहाँ से क्या दिया गया है, P प्लस बोलो एन स्क्वायर ए बाय बी स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुट रहा है, इंटू बी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। जो सबसे आसान लग रहा हो पहले तो उसी का बीमा निकाल लो। तो देखो आसान क्या लग रहा है, ये दोनों घट रहा है आपस में, भी आयतन है और एन मोल है, और यहाँ से आराम से तुरंत बी का बीमा निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे यहाँ से, तो हम जानते हैं चूंकि ये दोनों आपस में घट रहा है तो बीमा क्या हो जाएगा, दोनों का समान हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, भी का बीमा जो होगा वही किसका बीमा हो जाएगा, एन बी का, तभी तो घटाया है। इसका मतलब ये भी वॉल्यूम है तो इसका बीमा क्या हो जाता है, अल्फा पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर मोल है एन, तो इसको ऐसे करते हैं, एन को इधर भेज दो नीचे में, तो ये मोल है एन, तो ये हो जाएगा इसका एगो मोल, यहाँ पे मोल का मोल यहीं लिखते हैं, और ये बच गया इधर क्या बी, तो बी का बीमा क्या हो गया, अल्फा पावर 3 बाय मोल। तो इसका मतलब इस साइड हम बी का बीमा जो है वो लिख सकते हैं क्या, अल्फा पावर 3 है बटे मोल है, तो इसको हम एक जगह कर दे तो अल्फा पावर 3 मोल पर -1, मोल पर -1। तो आप इसको अगर एम एल में भी लिख सकते हो, m0 l3 t0 मोल -1। तो ये हो गया आपका बी का बीमा। ठीक है, अब ये तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब निकालना है किसका बीमा, ए का बीमा। ठीक है, तो देखो ए के निकालने के लिए ये दोनों आपस में जुट रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में जुट रहा है, मतलब इसका बीमा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, ये आपको दूसरा नंबर हो गया। अभी यहाँ पर ध्यान दो, इसमें देखते हैं, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप से पी का बीमा जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, एन स्क्वायर ए बाय बी स्क्वायर। हमको बीमा ए का निकालना है तो बाकी सारे को इस साइड भेज दो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं पी का बीमा, और ये भी स्क्वायर इधर गुणा में आ गया, और एन स्क्वायर ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। हो गया काम, ए का बीमा यही होगा, लेकिन आपको इस फॉर्म में तो लिख नहीं सकते आप। तो देखो पी क्या है रे, पी क्या है, यहाँ पे दाब है, तो दाब का बीमा आप लोग निकाले हैं, तो बताओ दाब का बीमा क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया होता है ना, वैसे भी यहाँ भी निकालना चाहो तो दाब का वही बीमा होगा जो फोर्स का अब बटे एरिया का हो। फोर्स बाय एरिया होता है तो फोर्स बटे एरिया यहीं पर लिख देते हैं। और ये देखो भी आयतन है और उसका होल स्क्वायर है, तो आयतन का अल्फा पावर 3 होता है, और अल्फा मतलब उसका होल स्क्वायर है तो अल्फा पावर 6 हो जाएगा इसका। तो मोल है तो चलो एन मोल है तो मोल पर पावर 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यही है ए का बीमा। अब यहाँ से एफ का और ए का, तो एफ का बीमा क्या होता है, ध्यान रखो, एफ का बीमा यानी कि मास गुना एक्सीलरेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ को यहाँ से मास का हो जाएगा m, ऊपर वाला का सिर्फ लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन का। अब देखो एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ना, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यानी कि मीटर लेंथ है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हो गया यहाँ पर अल्फा पावर 6 है, और यहाँ पर क्या है, मोल पर पावर 2। अब यहाँ से आराम से अब कैलकुलेट हो जाएगा ए का बीमा। ठीक है,
तो ए का बीमा निकालने के लिए अब देखिए, चलो निकल गया ए का बीमा यहाँ से। ए का बीमा क्या निकल गया, तो यहाँ पे देखो L-1 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सबको एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो एक ही बार में कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि पावर के बेसिस पे क्या होगा, m का पावर कितना होना चाहिए, और कहीं m है नहीं, तो m यानी कि पावर 1 ही होगा। अब देखो l कहाँ कहाँ है, l यहाँ पर 2 गो है, एक गो है l, ये l -2 ऊपर जाएगा, ये l पर पावर 2 जो है वो ऊपर जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और 4 ये और 1 ये 5। तो l पर पावर क्या गो हो गया, 5। वैसे भी देखो 6 1 7 गो हो गया, 7 गो में से 2 गो कट गया, 5 गो बच गया। अब मोल ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर पावर -2। टी कहाँ है, अच्छा टी भी है, तो चलो टी ओ लिख देते हैं। पहले टी का पावर कितना है, अब फिर मोल का पावर कितना हो जाएगा, यही हो गया ये करना। अरे अभी तो बचले है इसमें, क्या गो है, आर का बीमा ना, आर का बीमा, ठीक है। तो देखो काफी सिंपल हो गया। यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, कोई दिमाग लगा के बताओ तो क्या करेंगे हम। देखो एक बात बताओ, हमने क्या बोला था, 2 मीटर हो और 3 मीटर हो, तो जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 मीटर। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट जो होगा, परिमाण जो होगा वो भी मीटर में होगा। तो ध्यान दो, तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन को, और यहाँ से समझो कि देखो यहाँ पर जो है, अगर आपको ये क्या है रे, P दाब है, तो इसका मतलब ये दाब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दाबी होगा। जुट रहा है तो दाबी होगा, ठीक है। तो अगर ये जुट करके जो मिलेगा वो भी क्या होगा, दाबी होगा। जैसे वहां पे देखो 2 मीटर और 2 मीटर में 3 मीटरे जुटता है, तो यानी कि मीटर में मीटरे जुटेगा, और तब मिलेगा क्या, 5 मीटर, तो वो भी मीटरे होगा। तो इसका मतलब ये दाब है और ये दाब है, तो जुट करके जो मिलेगा वो भी प्रेशरे न होगा, प्रेशरे का ना यूनिट होगा। अब देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम है, एनबी भी वॉल्यूम है, तो घट के जो मिलेगा वो भी वॉल्यूम में न होगा। तो ये वॉल्यूम, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। इन दोनों का हम क्या जानते हैं, बीमा जानते हैं, और यहाँ पे मोल का भी बीमा जानते हैं, टेम्परेचर का भी बीमा जानते हैं। आर का निकाल सकते हैं, निकल जाएगा अब, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको तीसरा नंबर में निकालने के लिए, तीसरा नंबर आर का बीमा निकालने के लिए वहाँ पर देखो, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पी हो जाएगा, अभी जैसे समझाए पी का बीमा, और फिर ये भी का, फिर एन आर टी हो जाएगा, यानी पी बी बराबर एन आर टी, जाना पहचाना लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आर का बीमा क्या हो जाएगा, पी भी बाय आर टी, ओ सॉरी एन टी, आर तो है ही है, पी भी बराबर एन और टी इधर चला गया, तो आर का बीमा अब आराम से निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, पी और भी का बीमा अब बटे आर और टी का बीमा। तो पी क्या है, प्रेशर है ना, तो अभी अभी आप निकाले हैं पी का बीमा, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं पी का बीमा, भी का बीमा, और एन का बीमा, और टी का बीमा। चलो तो सबको अलग अलग या एक के साथ लिख दो, तो क्या हो जाएगा, पी का बीमा क्या हो जाएगा, M L-1T-2, और भी का बीमा L क्यू होता है आयतन का, उसी तरह से N मोल ही होता है, और टेम्परेचर का या तो K लिख दो या थीटा लिख दो। तो चलो K लिख देते हैं, तो चलो सबको ऊपर ले जाओ, ऊपर, तो M एक ही जगह पे है, M L पर पावर यहाँ पे देखो -1 था ना, -1 यहाँ पे 3 है, तो क्या बच जाएगा, M L पर पावर 2, ठीक है, और T -2 हो जाएगा, K -1 हो जाएगा, अब मोल -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया।